ज्योति मौर्य, आलोक आलोक मौर्य की जो है अभी कहानी जो है सुर्खियों में है। और ये डॉक्टर साहब हैं जो कि इनका नाम जो है केशव प्रसाद पटेल है। और ये जो है अपनी पत्नी को जो है पढ़ा लिखा कर जो है नर्स बनाते हैं। आज नर्स ही जो है डॉक्टर साहब को छोड़ के फरार हो जाती है, और जो कि इनकी पत्नी ही थी और अर्धांगिनी जिसको बोला जाता है। आइए सबसे पहले जो है इनके मुखार बिंदु से इनका नाम जानते हैं। इनका नाम क्या था और क्या पढ़ाई किए थे, इनकी अपनी पत्नी को किस प्रकार से जो है पढ़ा लिखा के आज जो है नर्स बनाए। क्या नाम हुआ डॉक्टर साहब आपका? सर प्रताप पटेल नाम है। हमारी पत्नी का नाम प्रियंका पटेल, सन ऑफ शोभनाथ पटेल, घूरेपुर। अच्छा ये बताइए कि आपका जो है शादी कब हुआ था? 6 वर्ष पहले हुई थी, 2017 में। अच्छा 2017 में हुई थी। अच्छा ये बताइए शादी होने के बाद जो है आपकी पत्नी कितना पढ़ी थी? हमारी पत्नी उस समय बीएससी सेकंड ईयर की थी। हमने बीएससी सेकंड ईयर के बाद उन्होंने थर्ड ईयर करा। थर्ड ईयर के बाद उनको हम एएनएम का कोर्स करा तमन्ना इंस्टीट्यूट से। तमन्ना इंस्टीट्यूट से कोर्स होने के बाद उन्होंने 2 महीने बाद डिग्री आने के बाद हमारे साथ पर डे झगड़ा लड़ाई करती थी। उन्होंने एक बार हमसे कहा कि डिवोर्स दे दीजिए हमको, आप हमारे लायक नहीं हैं। अच्छा ये बताइए कि आपकी पत्नी जो है क्या थी, डॉक्टर थी कि नर्स थी? नर्स थी। अच्छा नर्स थी जी, नर्स थी। तो स्टाफ नर्स। अच्छा स्टाफ नर्स के रूप में जो है आपकी पत्नी काम करती थी? जी जी। तो अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब कि आपकी पत्नी जो है क्या भरोसा था कि जो है आपकी पत्नी जो है छोड़ के नहीं जाएगी? पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था कि इतना हमने उनके लिए किया है, कभी हमें छोड़ नहीं सकती हैं। अच्छा ये बताइए कि कब जो है ये फरार होती है आपकी पत्नी? 17 जून को इन्होंने फरार हुआ हमारे साथ 12:30 बजे के बाद, 12-1 के बीच में। तो आपकी अच्छे ये बताइए कि आपकी शादी जो है कैसे हुई थी? लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज हुई? अरेंज मैरिज हुई थी। अच्छा अब ये बताइए कि जो है आपकी शादी हुई थी तो क्या जो है आपकी पत्नी जो है पहले से ही बात करती थी या किसी लड़के से? अब ये तो हमको नहीं पता था, ना तो इनको कोई बारे में इसके पता था। कभी शक आपके आपके अपनी पत्नी पे? शक करने लायक काम ही नहीं करती थी, लेकिन उनसे कुछ चीज़ पूछा जाता जैसे कहाँ बिजी हैं तो ये बताती थी मैं के कहीं सहेली के पास, यही हमको बता के टाल देती थी। तो अच्छा ये बताइए कि जब आपकी पत्नी जो है इतना भरोसा आप करते थे तो आपकी पत्नी ने धोखा क्यों दिया? अब हमारी पत्नी अब इस समय क्या करेंगे, बाप बेटे के कत्ल कर दे रहा है, पत्नी पति की कत्ल करवा दे रही है। इस पे क्या भरोसा रह गया है? क्या जो है आप अपनी पत्नियों पे भरोसा करेगा कोई? और अरे भाई यहाँ तो भरोसा करने की बात है, सब पत्नियां ऐसी थोड़ी हो सकती हैं, लेकिन अब भरोसा करने लायक जिसके ऊपर घटित हो जाएगा तो दोबारा नहीं भरोसा करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आज जो है केशव प्रसाद पटेल जी जो है एकदम मायूस हो गए हैं, एकदम टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, जो कि आज इनकी पत्नी अर्धांगिनी जो है धोखा दिया है। इसके बाद 30 जून को उनके पास हमारे ससुर जी ने नंबर दिया, तो हमने बात किया तो इन्होंने हमसे कहा कि हमारे चक्कर में न पड़िए, मैं दूसरी शादी कर ली हूँ। शादी कर ली हूँ, नहीं तो आपकी हत्या करवा दूंगी। कौन कहा है ये? हमारी पत्नी ने कहा। आपकी पत्नी ने कहा? जी। तो इसकी जो है लिखित तहरीर आपने कहाँ दिया? इसकी लिखित तहरीर अभी हमने नहीं दिया। हमने कहा पत्नी अभी सुधर जाएंगी, लेकिन इन्होंने ऐसे हमको बार बार टॉर्चर करती रही। आपने जो है जब आपकी पत्नी जो है फरार हुई थी तो आपने लिखित तहरीर कहाँ पे दिया था? सरायनाथ थाने पे गुमशुदगी की रिपोर्ट हमने और हमारे ससुर ने लिखाया था। हमारे ससुर ने दरोगा जी पूछा कि आपकी बेटी को ये डॉक्टर साहब कभी परेशान वगैरह तो नहीं करते हैं, मारते पीटते तो नहीं? हमारे ससुर ने गवाही भी दी थी कि इन्होंने कभी नहीं ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। अच्छा अब ये बताइए कि आपको ये कभी लग रहा था कि जो है आपकी पत्नी जो है आपको छोड़ के चली जाएगी? कभी लगा था? कभी नहीं लग रहा था कि ये जिस हिसाब से हमारे पास रहती थी हमें नहीं लग रहा था, लेकिन इनका 2-3 महीने से बिहेवियर चेंज होने लगा धीरे धीरे। ना बच्चों को नहलाना रहता, ना तो हमारा ध्यान देती थी, ना तो कपड़ा ओढ़ना साफ करती थी। तो इनका बिहेवियर धीरे धीरे चेंज हुआ, एकाएक ये बदल गई। बता रहे थे कि आपके जो है एक बच्चा भी है? हमारा एक 5 साल का बच्चा है। बच्चे को भी ये नहलाती धुलाती नहीं थी। जैसे रहता था वैसे छोड़े रहते थे। घर पे इनका क्या रवैया था? घर पे आपके जब थी तो क्या रवैया था इनका? घर आए दिन हमसे झगड़ा लड़ाई करके मैके हमारी शिकायत करती थी। तरह तरह का ब्लेम लगाती थी हमारे ऊपर। इनको आशिकी का भूत चढ़ा था, इसलिए इन्होंने हमारे ऊपर तरह तरह का ब्लेम लगाती थी। अच्छा आशिकी का भूत चढ़ा था? जी। अच्छा ये बताइए अब आपका लड़का जो है क्या बोलता है? हमारा लड़का बोला, हमने इस समय 7 तारीख को गया घर पे, इनको हमने पढ़े थे तो कहने लगे पापा मम्मी भाग गई है, इसका सारा सामान ले चलिए गटर में फेंक दीजिए, नाले में।
तो फेंक दिया आपका लड़का? हमारा लड़का सामान चूड़िया उड़िया इनका फेंक दिया। उसके दिल में बताइए 5 साल के बच्चे के दिल में नफरत कर दी है। अच्छा अच्छा, जब माँ चली जाती है तो बेटा क्या सोचता होगा, जो है घुट घुट के रोता होगा? बच्चा हमारा बहुत टूट गया रोते रोते। देख लीजिए कि डॉक्टर साहब की जो है आंखों में वो आंसू है, आज जो है पत्नी ने जो है उनको धोखा दिया। देख लीजिए कि डॉक्टर साहब रोने लगे मायूस होकर। देख लीजिए, डॉक्टर साहब रोइए नहीं, आपको जो है न्याय मिलेगा। और क्या कहेंगे जो है ऐसी पत्नियां जो करती हैं? देखिए डॉक्टर साहब रो रहे हैं, हमको भी दया आ गई। अब बताइए कि जो है ऐसी पत्नियां करती हैं, बहुत ही जो है शर्मनाक घटना है। और यहाँ पे डॉक्टर साहब अपनी पत्नी को जो है कितना पैसा लगा के पढ़ाए थे आप? अब उनके पीछे हमने 4-5 लाख रुपए लगा के पढ़ाया लिखा है। हमने सोचा कि बच्चे के लिए कम से कम मैं बच्चे के लिए टूट जी रहा हूँ, नहीं तो मैं मर जाता भी कभी का। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, देखिए ऐसा कदम मत उठाइएगा, क्योंकि हम लोग आपकी जो है हमेशा सदैव जो है मदद करेंगे। अच्छे बताइए कि क्या जो है आप ये अपने बच्चे के लिए जो है क्या कहेंगे, बच्चे के लिए उसकी माँ से? अब क्या कहें बच्चे के लिए? बच्चे के लिए अगर बच्चे का दर्द होता तो उसे छोड़ के हमें और बच्चे को जाती। हाँ, अगर मैं गलत भी होता तो बच्चे के लिए उसको रहना चाहिए था ना। अच्छा ये जो, अच्छा बताइए कि आपकी पत्नी जो है किससे बात करती थी? हमारी पत्नी एक कॉल डिटेल हमने निकलवा, इसमें पर डे 10-12 बार दूसरे लड़के से बात करती थी, जिसका वहाँ थाने में उसको निकाला गया डिटेल। तो निखिल सिंह के नाम पे आईडी आई है, निखिल सिंह प्लस इसके पिताजी का नाम है राजेश सिंह। डगराहक पूरा घर है इसका। तो देख लीजिए कि ये आशिक का घर है। और यहाँ पे जो है कॉल डिटेल जब निकलती है तो पता चलता है, सबूत पता चलता है, काला चिट्ठा पता चलता है इनकी पत्नी का। और जब से ये पता चलता है इनको, तो इनके जो है पैरों तले जो है जमीन खिसक जाती है कि आज जो है डॉक्टर साहब जो है बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं। एक जो है हॉस्पिटल चला के जो है अपना जीवन यापन करते थे। और जो है आपकी पत्नी कहाँ रहती थी? हमारी पत्नी हमारे पास ही रहती थी सदैव। उनको हमने अपने साथ लिए रहता था, सारा चीज़ उनको मैं अवेलेबल कराता था, सारी चीज़ें उनका पूरा करता था। लेकिन हमारे साथ इतना बेवफाई कर दी कि अब जीने की हमें इच्छा ही नहीं लग रही है। बच्चे के लिए मैं जी रहा हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं जी रहा हूँ अब।